हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेड 2 का इंग्लिश का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हो या आईसीएसई बोर्ड में हो, दोनों ही बोर्ड के लिए आप ये सिलेबस यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को होम स्कूलिंग करा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको इनमें से किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना है। ग्रेड 2 में इंग्लिश के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ग्रेड 1 में भी बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिखाया जाता है, ग्रेड 2 में भी बच्चों को इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कार, बैग, एप्पल, एनिमल एंड कैट। इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सेट करना है। यहाँ पर जैसे दिया है एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एनिमल भी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर सेकेंड लेटर को देखेंगे, जैसे यहाँ पर है पी, यहाँ पर है एन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एन पहले आता है पी से, तो फर्स्ट वर्ड आएगा एनिमल, देन आएगा एप्पल। नेक्स्ट यहाँ पर है कार, बैग एंड कैट। सो बी से स्टार्ट हो रहा है, बैग वन वर्ड है तो यहाँ पर लिखेंगे बैग। देन है कार एंड कैट। सो यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर देखेंगे, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। सेकेंड लेटर को देखेंगे, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। तो फिर थर्ड लेटर पर मूव करेंगे, जैसे यहाँ पर है आर एंड यहाँ पर है टी। आर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है एंड टी बाद में आता है, तो यहाँ पर पहले आएगा कार, देन आएगा कैट। तो इस तरह से बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सिखाया जाता है। उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स का रिवीजन कराया जाता है एंड अल्फ़ाबेट को बच्चों को कर्सिव राइटिंग में लिखना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है नाउन। इसमें बच्चों को नाउन की डेफिनेशन सिखाई जाती है, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं वो सिखाए जाते हैं। उसके अलावा बच्चों को प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन तीनों ही टॉपिक पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होती है एंड उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, इनका कहाँ यूज़ किया जाता है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये बच्चों को ग्रेड 2 में इंट्रोड्यूस करते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। जैसे यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 कार्स। सो 4 कार्स मतलब काउंटेबल है, कार्स को हम काउंट कर सकते हैं। एंड जैसे एग्जाम्पल है देयर आर 4 बॉटल्स ऑफ वाटर। सो हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरह से बच्चों को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। इन किसी भी सिंगुलर वर्ड को हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। इस टॉपिक पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। उसके अलावा मस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं, फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है। इससे रिलेटेड वर्कशीट्स भी बच्चों को करवाई जाती है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, जिसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, ये भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, किन वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। ये भी बच्चों को ग्रेड 2 में पढ़ाया जाता है, जिन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जब भी हम कोई 2 सेंटेंस को टुगेदर करते हैं तो हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे बट, एंड, और, बिकॉज एंड इफ। इन वर्ड्स का यूज़ करना सिखाया जाता है। इन किस तरह से हम 2 सेंटेंसेस को टुगेदर कर सकते हैं इन वर्ड्स का यूज़ करके, ये बच्चों को ग्रेड 2 में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। ये भी बच्चों को ग्रेड 2 में पढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हैं, डू एंड नॉट। सो इन वर्ड्स को हम टुगेदर करके किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं डोंट, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है। इस तरह से जैसे यहाँ लिखा है कुड नॉट, सो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं कुडंट। जैसे यहाँ लिखा है वी आर, सो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं डज नॉट को हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को कॉन्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। ये भी बच्चों को ग्रेड 2 में सिखाया जाता है, किस तरह से हम किन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है इन, बिहाइंड, ऑन टॉप ऑफ, बिटवीन, इन वर्ड्स का कैसे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा टाइम के लिए हम किन प्रीपोजिशन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो सिखाया जाता है। जैसे हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं एट, ऑन, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को ग्रेड 2 में सिखाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड्स। सो क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है। जब भी हम कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं तो हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन। तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन वर्ड से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है एंटोनिम एंड सिनोनिम। एंटोनिम इट मीन्स होता है अपोजिट्स एंड सिनोनिम होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड, ये बच्चों को ग्रेड 2 में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स हम बच्चों को किंडरगार्टन में भी पढ़ाते हैं, ग्रेड 1 में भी पढ़ाते हैं। उन एक्शन वर्ब्स का रिवीजन कराया जाता है ग्रेड 2 में एंड कुछ और ऐड करके एक्शन वर्ब सिखाई जाती है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो कि किसी भी नाउन को या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। इन वर्ड का यूज़ किया जाता है, इन्हें एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्मूथली, स्लोली, यूजुअली, केयरफुली। सो इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड। ये भी बच्चों को ग्रेड 2 में पढ़ाया जाता है, किन्हीं 2 वर्ड्स को टुगेदर करके लिखना। जैसे यहाँ लिखा है सन एंड यहाँ लिखा है शाइन।
सो इन वर्ड्स को टुगेदर करके जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा सनशाइन। तो इस तरह से 2 वर्ड्स को टुगेदर करके कंपाउंड वर्ड बनाना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एम, इज, आर, वॉज, वर एंड विल। इनका यूज करना सिखाया जाता है। बच्चों को टेंस से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं ग्रेड 2 में, एंड इन वर्ड्स का यूज करना सिखाया जाता है। किस तरह से हम इज, एम, आर, वॉज, वर एंड विल का यूज करते हैं बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में बच्चों को सिखाया जाता है जब भी हम कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। उसके अलावा हम कॉमा का भी यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का कहाँ यूज़ करते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है। एंड साथ ही साथ एम, इज, आर, वॉज, वर एंड विल के साथ हम सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ब फॉर्म। वर्ब के फॉर्म्स बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में किस तरह से हम वर्ब्स को लिखते हैं, जैसे किसी भी वर्ब का पास्ट फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, फ्यूचर फॉर्म क्या होता है, इनका क्या यूज़ होता है ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होता है ये भी बच्चों को ग्रेड 2 में इंट्रोड्यूस करते हैं। सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के एंड में यूज़ करते हैं, जैसे लेस, ये एक सफिक्स वर्ड है जिसे हम एंड में यूज़ करेंगे तो इसके हम आगे लिख सकते हैं होपलेस, हेल्पलेस। तो इस तरह से हम लेस वर्ड को एज ए सफिक्स यूज़ कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के बिगनिंग में ऐड करते हैं हम, जैसे री, सो हम री के साथ लिख सकते हैं रिटेल, री रीड, री राइट। तो इस तरह से जो वर्ड्स बिगनिंग में ऐड किए जाते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं, एंड जो वर्ड एंड में ऐड किए जाते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। ये भी बच्चों को ग्रेड 2 में इंट्रोड्यूस करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ये बच्चों को सिखाई जाती है। कलेक्टिव नाउन इज द नाउन दैट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ बर्ड्स और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मीन्स किसी भी ग्रुप ऑफ नाउन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ पीपल दिया है, सो ग्रुप ऑफ पीपल को हम ग्रुप ऑफ पीपल नहीं यूज़ करके हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्राउड। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सो ग्रुप ऑफ एनिमल्स की जगह हम यूज़ कर सकते हैं हर्ड। ग्रुप ऑफ बर्ड्स की जगह हम यूज़ कर सकते हैं फ्लॉक। तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, पीपल इनके लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन, ये भी बच्चों को ग्रेड 2 में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है होमोफोन्स, ये भी बच्चों को ग्रेड 2 में पढ़ाया जाता है। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है फोर एंड यहाँ पर लिखा है फोर। सो जब भी हम इन 2 वर्ड्स को साउंड आउट करेंगे तो इनका साउंड सेम होगा लेकिन इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट होगा, तो इन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसकी प्रैक्टिस भी बच्चों को कराई जाती है। ग्रेड 1 में भी हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड स्टोरीज बच्चों को रीड करने के लिए देते हैं एंड उसके आंसर्स बच्चों को लिखना होता है। ग्रेड 2 में बच्चों को थोड़ी बिग स्टोरी दी जाती है एंड उस स्टोरी को रीड करके बच्चों को उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर राइटिंग वर्क में लिखना होता है। तो ये एक्टिविटी भी बच्चों को ग्रेड 2 में करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में बच्चों को कोई एक पिक्चर शो की जाती है, उस पिक्चर को देखकर बच्चों को उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ये एक्टिविटी बच्चों को कोई 1 पिक्चर के साथ भी करने के लिए दी जा सकती है या फिर 2 to 4 पिक्चर्स के साथ भी बच्चों को ये एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है, जिसमें 1 to 4 पिक्चर्स जैसे दी है फॉर एग्जाम्पल। सो उससे रिलेटेड बच्चों को स्टोरी लिखनी होती है। फर्स्ट पिक्चर को देखकर 2 to 3 सेंटेंसेस लिखना होता है एंड उन सेंटेंसेस को सेकंड पिक्चर से रिलेट करना होता है, देन थर्ड पिक्चर से। तो इस तरह से बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत ये एक्टिविटीज़ करने के लिए दी जाती है। इस तरह से कोई भी एक पिक्चर देखकर उससे रिलेटेड स्टोरी को राइटिंग वर्क में लिखना होता है या फिर बोलना होता है। तो ये एक्टिविटी बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत कराई जाती है। इस तरह से ग्रेड 2 में बच्चों को ये सभी चीज़ें ग्रामर के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। अगर आपके बच्चे ग्रेड 2 में हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड में हो या ICSE बोर्ड में हो, दोनों के लिए ही आप ये सिलेबस यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।